काल सर्प दोष होता है ये पढ़ा है, वाकई में होता है या डरा भी जाता है? काल सर्प जैसा दोष किसी भी ज्योतिष के शास्त्र में है ही नहीं। आजकल बड़ा ट्रेंड है कि लोग बिना मेहनत करे उपाय बता देते हैं, आप पक्के करोड़पति बन जाओगे, मेरी गारंटी है, एक दिन में, एक घंटे में। तो हाँ, ये बिल्कुल, क्या बिल्कुल। है करोड़पति कॉन्सेप्ट? करोड़पति का कंसेप्ट ये है, जब से ये उपाय बताने लगे हैं तब से हमारे देश की जीडीपी गिर गई। हमारे देश में खाने के लाले पड़ रहे हैं, आज यही लोग बोलते हैं। आपके उपाय कहाँ हैं? रत्न भी चमत्कारी होते हैं कि जिन्हें पहनने से आदमी अमीर हो जाता है। रतन क्या है ना, रतन झूठ नहीं है, लेकिन ये जो रतन है ना, इसका तरीका है पहनने का। तरीका ये है कि यदि जैसे बोल देते हैं भाई नीलम पहन लो और करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि नीलम के लोग बहुत दीवाने हैं। तो आजकल कुछ ऐसा हो गया कि भगवान से ज्यादा लोग ग्रहों से डरने लगे। ना तो भगवान से डरने की जरूरत है, ना तो ग्रह से डरने की जरूरत है। ग्रह से डर नहीं रहा कोई, ग्रह से डराया जा रहा है। अब तो हर ग्रह बदलता है, देखिए ट्रांजिट तो होते हैं, वो तबाही ही लाता है। आजकल बड़ा ट्रेंड है तंत्र करने का। हर ज्योतिषी, हर पॉडकास्ट में एक तांत्रिक बैठा होता है और वो तुरंत तंत्र कर देता है और दूसरे का विनाश कर देता है। और सबसे इजी तरीका है बोलने का कि आपको नजर लगे। बिल्कुल होता है, लेकिन तंत्र एक साधना है। लेकिन तंत्र का क्या बताया, उसका सीखने का पढ़ना पड़ेगा आपको, और वो भी गुरु के सानिध्य में। ये मुंह में लौंग रख लो, ये नींबू टांग लो। अभी तो किसी ने मुझे सुना, वो बोल रहे हैं कि ये काला धागा ऐसे ऐसे करके पहन लो तो बलात्कार नहीं होंगे। लोगों को मिसगाइड करने का धंधा है। जो सही साधक होगा ना, होते हैं, और उनकी बातों में सत्यता भी होती है। राधे राधे। हम और आप सब मिलकर चल रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, जिसमें हम अनेकों विषयों पे चर्चा करते हैं, अनेक टॉपिक हम ठीक है, लेके आते हैं, अनेक कथावाचक लेके आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स लेके आते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, टाइम लेती हूँ और कुछ एक ऐसी चर्चा या कोई ऐसा विषय आपके सामने लेके आते हैं जिससे सबको फ़ायदा हो। पर आज जो मेरे साथ हैं वो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करा दे। कैसे? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट, जो मिथ आप इंस्टाग्राम और रील्स को देख के ज्योतिष के लिए, धर्म के लिए बना लेते हो, वो उसे हम सत्य मान बैठते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि जिस झूठ को आप सत्य मान कर बैठे हुए हो, उसको वाकई में सत्य कोई बताए और आप उसको सत्य ही समझ पाओ। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए जिनके साथ हैं वो हैं आचार्य बबीता पंडित जी, जो पंडित नाम से पंडित नहीं है, उन्होंने शिक्षा भी उसी तरीके से ली है। कोई 2 महीने के कोर्स करके पढ़ाई नहीं की, 8 साल 10 साल अपने जीवन के दिए हैं शिक्षा के लिए। जो उन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की उत्तराखंड में, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, पीजी वास्तु एंड ज्योतिष में किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। एक समय अपना उन्होंने शिक्षा के लिए दिया है। और जो व्यक्ति शिक्षा को सत्य में जानता है या सत्य जानता है धर्म का, वही बात कर सकता है धर्म और ज्योतिष के ऊपर। तो आइए स्वागत करते हैं बबीता जी का। राधे राधे। राधे राधे बबीता निधि जी। आप आए, समय निकाला, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत उसके धन्यवाद आपका भी कि आपने समय दिया मुझे, ताकि मैं अपना आपके माध्यम से लोगों को बता सकें कि क्या है सच। हाँ, आपकी मैं वीडियोस सुनती हूँ, आप बड़ा क्रांतिकारी बोलते हो और मुझे लगता है कि क्रांतिकारी वही व्यक्ति बोल सकता है जो सत्य जानता हो और लोगों को सत्य से अवगत करा सके। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि वाकई में सत्य है क्या। मैं भी ज्योतिष के फील्ड से आती हूँ, आप भी ज्योतिष के फील्ड से बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। और हमने शुरू से काल दोष पढ़ा है। काल काल दोष सर्प दोष। काल सर्प दोष होता है ये पढ़ा है, वाकई में होता है या डरा भी जाता है? देखिए निधि जी, मैं शुरू करती हूँ कि जो काल सर्प दोष है ना, ये काल सर्प दोष का आज इतना बड़ा बवंडर बन गया, बल्कि 12 तरह के काल सर्प दोष बताए जाते हैं, जिसमें कि उसकी पूजा भी बहुत महंगी महंगी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। आप मेरी छोड़िए, हमारे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर विनय पांडे, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और उनको सरकार से भी मान्यता मीन्स वो मिला है पुरस्कार, उन्होंने तक कह डाला, लेकिन जो लोग हैं वो सुनना नहीं चाहते। काल सर्प जैसा दोष किसी भी ज्योतिष के शास्त्र में है ही नहीं। जो कहता, हम कहते भैया प्रमाण दो, तो गुस्सा हो जाते, कहते हमें ट्रोल कर रहे हो। भाई प्रमाण को, अब सत्य को तो प्रमाण से ही करा जा सकता है ना, ऐसे नहीं होता। मैं कुछ कह दूं, मैं थोड़ी ज्योतिषी हूँ। आप ज्योतिष किसको मानते हैं? जो शास्त्र है वो ही ज्योतिष है। उसके बाद ना तो कोई हुआ है ऐसा, और ना कोई होगा जो उस पर कुछ लिख सके। वो तो आचार्य थे, लिख गए, हम एक, मतलब क्या कहोगे इसको, हमारे लिए उपहार है वो। उस उपहार को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो काल सर्प जैसा दोष कोई नहीं होता, ना दोष ना योग। तो लोगों ने अपना व्यापार बना रखा है, बल्कि शास्त्र के विरुद्ध बोलना भी पाप है, उसके अलावा कुछ बोलना। लेकिन लोगों को डर नहीं लगता। जो डरते ही नहीं तो ज्योतिषी कैसे हो? धर्म का आदमी कैसा? जो धार्मिक होगा वो सत्य बोलेगा, वो झूठ से डरेगा।
तो बस यही है सबसे बड़ा भ्रम कि लोगों से पैसा हैंटो और धंधा बना रखा, आप क्या करेंगे? जिसको चोट करोगे धंधे पे तो प्रहार करेगा आप पर। आजकल बड़ा ट्रेंड है कि लोग बिना मेहनत करे उपाय बता देते हैं आपको, ये उपाय है रील्स में, आप पक्के करोड़पति बन जाओगे, मेरी गारंटी है, एक दिन में, एक घंटे में। तो हाँ, ये बिल्कुल, क्या बिल्कुल। है करोड़पति कॉन्सेप्ट? देखिए जी, करोड़पति का कंसेप्ट ये है, जब से ये उपाय बताने लगे हैं, तब से हमारे देश की जीडीपी गिर गई। तब से हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। हाँ, हमारे देश में खाने के लाले पड़ रहे हैं, आज यही लोग बोलते हैं। तो आपके उपाय कहाँ हैं? हम्म, आपके फॉलोवर इतने इतने, हाँ, तो वो तो अमीर बने होंगे, हाँ, नहीं बने क्या? यदि वो नहीं बने, और फिर दूसरी बात, आप एक बात बताइए, यदि उपाय से मैं करोड़पति बन सकती, हम्म, जो जो लोग कहते हैं, नाम ना लेके, बहुत से लोग हैं, हाँ, तो वो इतना सुंदर बन के पहले तो पैसा खर्च करते हैं, हाँ, आने जाने में समय समय बहुत समय, बड़ा हाँ, कीमती होता है। हाँ, हाँ, और ये जो वानप्रस्थ आश्रम है, इसका समय और कीमती है, जो कि धर्म में लगाना चाहिए। आप अपने आप को करते हैं तो आप खुद करोड़पति नहीं बन जाएंगे घर बैठे बैठे। आपको जरूरत है कहीं जाने की, कुछ भी नहीं बेचना पड़ेगा आपको। तो ऐसे करोड़पति नहीं बन सकते जी। और आपके भाग्य में करोड़पति बनना नहीं है तो आप थोड़ा सा कुछ करके मतलब अपनी जीविका चला सकते हो। लेकिन ऐसे तो फिर कोई, अच्छा आप सुनिए, अब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तो दोनों भाई हैं, दोनों को सेम परवरिश मिली है, तो उनमें क्यों फर्क है फिर? तो ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल झूठ है। ये मतलब क्या है ना, जब ऐसा बोलेंगे ना आप समाज में, करोड़पति बनिए, तो आदमी सुनेगा, अच्छा करोड़पति बता रहे हैं, फिर वो क्या बताएंगे कि दालचीनी फू 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 कर लीजिए। भाई दालचीनी फू फू करके करोड़पति बन जाए तो मैं तो कहती हूँ भगवान जी भी कहते होंगे। पंसारी सबसे ज्यादा करोड़पति। हाँ, पंसारी तो सबसे पहले तो रोज दुकान पे सबसे पहले फू फू करेगा, मिर्ची बांधेगा। तो यार ये कुछ भी नहीं है, ये सब एक्चुअली ये इन्फ्लुएंसर ने बनाए हैं। ज्योतिषी ऐसा नहीं कहते, कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं कहते, कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती, गुरु परंपरा में भी कोई नहीं पढ़ाता। ये इन्हीं के पास आते हैं। ये टोटके की किताब मिलती थी, आपने देखी हो कभी? हम पहले जब बचपन में ना रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो लिखते थे चमत्कारिक टोटके, वो इतनी सी किताब होती थी। ये वो ले रखी है इन्होंने, उसमें से रोज नया एक दे भाई दे भाई दे भाई, चलो रील बनाओ, बस ये चल रहा है। तो यही है जी, कुछ नहीं बनता ऐसे। जो ये बात आपने बताई थी कि ज्योतिष के टोटके बता बता के ये लोग पैसा कमा रहे हैं, तो इन्होंने तो बिजनेस बना लिया अपना। बिजनेस ही है, बिल्कुल है। ये तो बिजनेस चला रहे हैं अपना। इसी तरह रत्न भी चमत्कारी होते हैं कि जिन्हें पहनने से आदमी अमीर हो जाता है। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल एक करा। देखिए, रतन क्या है ना, रतन झूठ नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे शास्त्र में उपाय के नाम पे टोटके नहीं बताए गए। हाँ, शास्त्र में बताया गया है मंत्र मणि औषधि। मंत्र मतलब कि मंत्र करो, औषधि मतलब कि उनकी जो जड़ें हैं उनसे, लेकिन वो उसी किसी से मतलब स्पेशल नक्षत्र में उगाई जाती है, उसी में हटाई जाती है, तो वो आज हो नहीं पाता। फिर है ये मणि। मणि मतलब जितने भी रतन हो गए। लेकिन ये जो रतन है ना, इसका तरीका है पहनने का। तरीका ये है कि यदि जैसे बोल देते हैं भाई नीलम पहन लो और करोड़पति बन जाओगे, आपके लिए वो ग्रह कारक है कि नहीं है? और यदि कारक भी है और वो ग्रह कमजोर नहीं है और आपने पहन लिया, मान लो कि आप में शनि का मैं बात कर लेती हूँ कि नीलम के लोग बहुत दीवाने हैं, आपने नीलम पहन लिया, लेकिन आपका पहले से ही शनि अच्छा है, तो आपने उस एलिमेंट को बढ़ा लिया। तो रतन क्या काम करते हैं? चमत्कारी नहीं है रतन। रतन तो ये है कि आपको बीपी, एस्ट्रोलॉजी में देखा जी आपको बीपी है तो बोलेगा जी ये मेडिसिन ले लो, तो आपको थोड़ा ठीक नहीं करेगा वो, लेकिन थोड़ी सी बूस्ट। तो जब हम देखते हैं ना, जो प्लेनेट का बल देखा जाता है जिसको हम षडबल बोलते हैं, उस षडबल में हमने देखा कि कोई ग्रह कमजोर है और वो उस आदमी के लिए बहुत कारक ग्रह है। कारक मतलब कि इंपॉर्टेंट ग्रह है, तो हम तब बोला जाता है कि आप ये रतन पहन लो। और उस रतन की भी बात ये है कि वो ठीक होना चाहिए, मतलब उसका कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हाँ तब। तो रतन चमत्कारी नहीं है, लेकिन रतन काम करते हैं। आप भी ज्योतिषी हैं और मैं भी ज्योतिषी हूँ। जो लोग सही में ज्योतिषी होते हैं वो वर्तमान में चल रही रील से बहुत ज़्यादा हम लोग भी डरने लगे हैं कि कितना झूठ उसमें बोला जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आजकल कुछ ऐसा हो गया कि भगवान से ज़्यादा लोग ग्रहों से डरने लगे हैं। देखिए, ना तो भगवान से डरने की ज़रूरत है, ना तो ग्रह से डरने की ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है? हमारा सनातन क्या सिखाता है? जब हम बचपन में थे तो मेरे स्कूल में मुझे याद एक पट्टी लगी होती थी, सदा सत्य बोलो। तो भाई वो हमारे दिमाग में आज तक है। हाँ। अब आप सत्य ही नहीं बोलते, आप बात करते बिलीव इन कर्मा। मैं कहती बिलीव इन कर्मा छोड़ दो, चेक योर कर्मा। अपने कर्मा को चेक करो। कर्मा में तो सब बिलीव करते, पता है सबको कि कर्म ही सब कुछ है। तो आप चेक करो कि कैसे कर्म कर रहे हो। आप किसी को पथ भ्रष्ट तो नहीं कर रहे,
और दूसरी बात आपने पूछा कि भाई ग्रह से डरने लगे हैं, तो ग्रह से डर नहीं रहा कोई, ग्रह से डराया जा रहा है। अब तो हर ग्रह बदलता है, देखिए ट्रांजिट तो होते हैं, वो तबाही ही लाता है। अब गुरु, आप सोचिए गुरु ग्रह, जितने भी जो हमारे शास्त्र में क्या दिया गया है, जो बृहस्पति ग्रह हैं वो सारे देवताओं के गुरु हैं। अब वो उच्च के हो रहे हैं तो भी डराया जा रहा है, उच्च के हो गए हैं तो क्या होगा, तबाही आएगी। कैसी तबाही, बच्चे सड़क पे निकलेंगे, बच्चे बीमार होंगे। भाई जो कारक है, मतलब किसी शनि से डराते थे, राहु से डराते थे, मंगल तो खैर लोगों ने बना ही दिया कि दंगल ही करता रहता है, मंगल को कोई काम नहीं है। हैं, मेरे हस्बैंड का मंगल लग्नेश है, तो भाई वो तो मजे कर रहे हैं, हमने तो कभी दंगल नहीं देखा आज तक अपने घर में। तो इनके घरों में कैसे दंगल करते हैं ये, तो कहीं तो इसलिए ग्रह डरने के लिए नहीं है। और हर ग्रह, हर शनि भी बहुत अच्छा ग्रह है, हर किसी के लिए क्या ग्रह कारक है वो तब, लेकिन समझ में उसको आएगा ना जिसने ज्योतिष पढ़ा होगा। ज्योतिष पढ़ी होगी। बेसिकली अब इन्होंने क्या, सदियों से, युगों से प्लैनेट ट्रांजिट होते हैं, अभी 4-5 साल से कोई नए प्लैनेट थोड़ी ना ट्रांजिट हो रहे हैं जो इतनी तबाही, इतने चेंजेस। कोई पूछता भी नहीं था ज्योतिष में कि मैडम ट्रांजिट हो रहा है तो इससे क्या होगा, बस ये बोलते थे कैसा चल रहा है हमारा समय, बस यही क्वेश्चन था। अब हर आदमी बेचैन है, उसको अलग सी बेचैनी है, अलग सी घबराहट है कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा, जबकि ऐसा है नहीं। आप 5 रील सुन लीजिए, रात को नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, आपने को लगेगा अरे मेरा तो बस तबाही आने वाली है। और मेरे पास ऐसे कई लोग हैं मेरे खुद के ही परिवार के कि ये तो बता रहे हैं अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। फोन कर करके पूछते हैं। मैं कहती हूँ भाई तुम्हारी कुंडली में लिखा होगा ना, तुम्हारे घर में बम गिर जाएगा। हाँ। अच्छा मैं ये कहती हूँ, एक बात बताइए निधि जी, आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगी कि यदि आप ये बता भी रहे हैं रोज विनाश हो रहा है, तो इससे बचाव किसका हो रहा है? किसी का नहीं। कोई एक व्यक्ति ये बता दे, इलाके जो विनाश वाले लोग हैं, एक व्यक्ति को खड़ा कर दे जी हमने ये आपको पहले से आगाह किया था, तो उस आगाह से कोई एक व्यक्ति बचा है इनके आगाह करने से? ये तो पूरे साल के बाद कर देते हैं। अब एक और आया वो चिड़िया पहन के बच्चा जो बताता है कि मैंने आचार्य किया है, उसकी पूरी कुंडली निकाल ली हमने। हमारा कोई वो भाग्य की बात है ना, जब किसी काम पे लगो तो उसके वहीं का पड़ोसी मिल गया, उसके पापा का फ्रेंड, तो उसने सारा बता डाला कि क्या है जी वो सब। तो मैं ये कहती हूँ कि यार आप एक यंगस्टर हो, आप पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे करो, अच्छे संस्कार करके ज्योतिष में पढ़ाई कर लो ना। अभी आपकी तो एज है, क्यों नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी जाओ, अच्छा काम करो, क्यों नहीं? अच्छा काम करने के लिए बहुत कुछ है, ज्योतिष से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन मिसगाइड करने का, रील बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा तो ज़्यादा इजी लगता है। अब ये इजी मनी कब बहुत लंबी नहीं चलती। लेकिन यही मैं कहती हूँ कि रील पे नहीं, रियल पे विश्वास करो। बिल्कुल। जब हम लोग पढ़ते थे तो यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे, अब 2 महीने के कोर्स, 15 दिन के कोर्स, इतना प्रलोभन लोगों को कि आप 1 महीने का कोर्स कर लो, आप 2 लाख रुपए महीने कमाओगे। मैं भी उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जो लोग ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए महीने कमाओ। वाकई में 2 लाख रुपए कमते हैं? देखिए 2 लाख रुपए तो नहीं कमते ऐसे, यदि आप सही होंगे तो। लेकिन उनके तो 2 लाख से 10 लाख कम जाते हैं जो ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट आ जाते हैं लालच में। अब वो ये कह देते हैं, वो क्या बताते हैं ना कि हम आपको एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोडॉक जैसे जो प्लेटफॉर्म है, नो डाउट वहाँ पे लोगों की भर्ती करते हैं। और वहाँ पे आपकी जैसा इंटरव्यू होता है, आप कभी जानेंगे तो बड़ा हैरान होंगे। वो कुछ नहीं, वो 4 शब्द पूछते हैं, उनको तो ये है कि प्लेटफॉर्म पे आ जाओ जी, आपकी किस्मत है तो आपको मिल जाएगा कस्टमर, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब वहाँ पे लोग जो बैठे होते हैं रात को, आप देखना कभी लाइव पे, और लाइव पे बैठे होते हैं बच्चे, और कैसे कैसे उनको लोग मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो मेरा दिल दुखता है कि यार ये बच्चे एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बैठे हैं, ठीक है, और इनके साथ हो क्या रहा है रात में ये। तो आपको मतलब आंखें शर्मिंदगी से नहीं झुकेंगी, वो भी किसी की बेटियां हैं यार। मतलब आप यदि उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आपको होनी चाहिए। आप ऐसे लोगों को बैन करें, लेकिन उनको मतलब है फॉलोवर्स है। देखिए हर कोई क्या है, चाहे कोई भी ये जो अब उस दिन वो बता रहे थे, जय मैदान बता रहे थे कि इतने बिलियन का हो चुका है ये बिजनेस। तो ये बिजनेस हो चुका है, नो डाउट। अब मैंने भी एस्ट्रोसेज पे काम किया, मैंने रिसर्च के लिए बहुत कुंडली चाहिए होती थी। वहाँ पे क्या बताया गया हमें कि ये प्रोडक्ट हैं, उनमें पूजा भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज प्रोडक्ट फॉर देम, कि ये प्रोडक्ट आप बेचें तो आपको 40% मिलेगा। तो मैंने बोला जी मुझे 40% आप देंगे इसमें से, इसका मतलब आप कितना कमा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे तो और अच्छा उसमें कुछ होता भी नहीं है, वो एक सामूहिक से बैठा के पूजा करा देते हैं लोगों की, और लोगों को वीडियो दिखा देते हैं। तो इससे फिर क्या है, लोगों का होगा क्या, उनका भला तो होगा नहीं, और ज्योतिष बदनाम होगा। तो मैं कहती हूँ ज्योतिष ही बदनाम हो जाए, ज्योतिष बदनाम नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में हो क्या रहा है, ज्योतिष बदनाम, क्योंकि रोज भाई आप अफवाह फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे, 10 में से 5 ठीक होंगी। और ठीक भी आप एक बात देखना, आप कभी दिमाग लगा के देखना इस पे, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना वही ठीक होती हैं इनकी। जब बात होगी ना देश में कौन, इसमें अभी किसी ने नहीं करी आईपीएल पे, क्योंकि सबको पता है भाई
कैसे करेंगे? ये तो लिखा नहीं है, लेकिन जो घटनाएं हैं ना ये कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, उथल पुथल होगी, ये सब तो लिखा हुआ है, ये होता रहा है और होता रहेगा, नेचुरल कैलेमिटीज तो बट ये तो होती रहेंगे ना, तो होती उनको रहेंगी। बोल देते हैं बस, और बन गए अब ज्योतिषी। आजकल बड़ा ट्रेंड है तंत्र करने का। हर ज्योतिषी, हर पॉडकास्ट में एक तांत्रिक बैठा होता है और वो तुरंत तंत्र कर देता है और दूसरे का विनाश कर देता है। और सबसे इजी तरीका है बोलने का कि आपको नजर लगी हुई है। हाँ। तो क्या कॉन्सेप्ट है या कुछ नहीं? हाँ देखो, ये जो तंत्र, पहली बात तो तंत्र होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन तंत्र एक साधना है। अब रुद्र यामल पढ़े, उसमें शिव शक्ति संवाद है, उसमें पूरा तंत्र दिया गया है, लेकिन तंत्र का क्या बताया, उसका सीखने का पढ़ना पड़ेगा आपको, और वो भी गुरु के सानिध्य में। और गुरु क्या बोलेगा कि ये किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना, ये किसी पे प्रयोग भी नहीं करना, ये सिर्फ तुम्हारी साधना के लिए है। और बिल्कुल ही कोई विषम परिस्थिति आए तो गुरु की आज्ञा से इसको यूज करना। और उसमें ये मुंह में लौंग रख लो, ये नींबू टांग लो, अच्छा और क्या बताते हैं कि भाई ये काला धागा पहन लो। अभी तो किसी ने मुझे सुना, वो बोल रहे हैं कि ये काला धागा ऐसे ऐसे करके पहन लो तो बलात्कार नहीं होंगे। तो मैंने बोला भाई इनको तो अवार्ड दे दिया जाए कि उसके बाद फिर कोई बलात्कार हुआ तो इनको पकड़िएगा। तो मतलब देखिए लोगों को मिसगाइड करने का धंधा है। जो सही साधक होगा ना, होते हैं, और उनकी बातों में सत्यता भी होती है, वशीकरण भी होते हैं, स्तंभन भी होते हैं, सम्मोहन भी होते हैं, हमने देखे भी हैं ऐसे लोग, लेकिन वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे ही नहीं, वो गुप्त हैं। हमारे जो सुरेशानंद गुरु जी थे वो तांत्रिक थे, मेरे मम्मी पापा गुरु जी, जिनको बचपन में 4th क्लास से उनके साथ में 1990 से हम देख रहे हैं उनको। तो जी आप बताइए कि वो जो थे वो थे तांत्रिक, लेकिन किसी के सामने भी नहीं आते थे। तो तंत्र जो ये लोग बताते हैं ना, जो यूट्यूब वाले या जो रील वाले कह लीजिए, रील वाले वशीकरण नहीं जानते। यदि ये कर सकते तो अभी मैंने तो किसी का सुना था ट्रम्प पे वशीकरण हो रहा था। ट्रम्प पे बात चल रही थी, ठीक है, अब कि ट्रम्प पे को वशीकरण सुधार कर दीजिए, दो। कर दीजिए ना। अब उन्होंने कहा जी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो करेंगे, नहीं मेरा देश है, मैं अपने देश का भला चाहती हूँ, मैं संकल्प करूंगी। आप खुद भी संकल्प करके अपनी पूजा कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ये तो हमारे शास्त्र में है। आप में होना चाहिए ना, तो आप कर देते। अरे ट्रम्प ने तुम्हारी ऐसे कर रखी है, पेट्रोल भी तुम्हें बताता है वो कि कहाँ से खरीदो, लेना है नहीं लेना। तो भाई इससे क्या हुआ, इससे क्या पता लग गया? देखिए निधि जी कि इन लोगों को नहीं आता, जो आता वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या। जिसको आता ना तो करके साइड करता। उमंग तनेजा जी तो कहते ही रह गए। देखिए मैं उनका जो वो नारी के लिए थोड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं उस पर मैं बिल्कुल आपत्तिजनक है वो, लेकिन जो बात वो कहते हैं तरीका ठीक भले ही ना हो लेकिन बात सही है। उन्होंने ये बोला मुझ पे ही कर दो वशीकरण, काम खत्म हो जाएगा, मेरा मुंह बंद करा दो, वो भी नहीं हुआ। तो ये ना लोगों को, जो यंगस्टर है ना, जो आपका जैन जी है, उसको भ्रमित कर रहे हैं किस बात पे, और क्या कौन सा वशीकरण बताते हो, प्यार मोहब्बत वाला, कि आपका लवर का बताएंगे, आपका कोई मन चाहा, आपसे दूर चला गया है, नहीं आ रहा है, तो ये कर लो वशीकरण। ये कोई तरीके हुए? मतलब उनको क्या बता रही, यही काम रह गया यंगस्टर को। और उनको पढ़ाई लिखाई की बातें बताओ, कुछ अच्छा बताओ, उनको ये बताओ कि इन चक्रों में मत पढ़ना बेटा, नहीं पढ़े लिखे ना तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। मान लो कोई लड़का नहीं पढ़ा ना, पैसा कमाए, कोई लड़की जाएगी उसके पास, वो कितना वशीकरण कर ले, कोई ना जानेगी, वो कहेगी बेटा कमाएगा ही नहीं तू, उसके माँ बाप ही पीट देंगे उसको। तो उसको अच्छे कर्म सिखा दो ना। आपको यदि आप इन्फ्लुएंसर हैं तो अच्छी बातों का इन्फ्लुएंस डालो लोगों पे ना, कि नहीं बेटा पढ़ाई करनी जरूरी है, कुछ ना होता। लेकिन नहीं, इससे कैसे करेंगे, यही बोल बोल के तो उन्होंने अपना, लोगों ने दुकान बना ली। तो मैं ये कहती हूँ ये सब बहुत ही गलत है और सोसाइटी के लिए गलत है। सोसाइटी के लिए हमारा आपका तो क्या बिगड़ेगा? अच्छा हमारी पीढ़ी तो समझदार है, जानती है, लेकिन जो नए लोग हैं ना, वो कोई शास्त्र नहीं पढ़ने वाले, वो ये रील वाले बच्चे हैं। वो रील देख के शास्त्र को जान रहे हैं। तो वो बताइए इसका क्या क्या परिणाम होगा? तो कोई तंत्र होता है, लेकिन रियल में तंत्र होता है, ये रील वाले तंत्र कुछ नहीं है। रील वाले तंत्र वाकई में कुछ भी नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का नहीं तो अपने लिए यूज नहीं कर पाते, और पे तो क्या ही करेंगे वो। मैं बड़ा प्रेज करती हूँ उमंग सर को, मैंने उन्हें बुलाया भी था, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत अलग है। समाज में ऐसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, जो गलत चीज़ें हैं उनको सही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी चीज़ें आगे चल पाएंगी। बिल्कुल सच बात है ये। तो मुश्किल है ये काम। दूसरा ये है ना निधि जी कि उमंग सर ने, आप एक बात की क्यों नहीं कहते उनकी, कि भाई उन्होंने एक ऐसे इंसान को, अब वो एस्ट्रोलॉजी पे रील बनाने लग गई हैं, तंत्र छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, अब नहीं बनाती, सब अपने यहाँ से पुरानी भी डिलीट कर दी। अच्छा। तो ये फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ। आप किसी को टोकोगे नहीं, यदि मेरा बच्चा गलत कर रहा है, चोरी कर रहा है, और मुझे पता है गलत कर रहा है, मैं उसको रोकूंगी नहीं तो क्या वो सुधरेगा? उसमें तो प्रवृत्ति
बढ़ती चली जाएगी। हाँ। तो आपका भी यदि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हो तो कार्य है ये, कि देखिए इसको। क्या ज्योतिष का मतलब सिर्फ महंगे महंगे उपाय बेचना है या लोगों की प्रॉब्लम खत्म करना है? देखिए, ज्योतिष का सही मतलब है कि ज्योतिष क्या है? काल की गणना है। ठीक है। ज्योतिष का काम है कि आपका काल बताए कि आपका समय कैसा चल रहा है, आपका समय अच्छा है कि नहीं है, क्या आपके स्वास्थ्य के लिए कोई परेशानी तो नहीं है, क्या व्यापार में परेशानी आएगी, वो कैसे पता लगेगा? आपकी महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा, आपका गोचर, इससे आपका तो ज्योतिष का काम सिर्फ इतना सा ही होता है। उसके बाद ये हुआ कि यदि आपका खराब समय है तो खराब समय को क्या बदला जा सकता है? मैं कहूंगी नहीं बदला जा सकता। लेकिन हम प्रभु की कृपा से जो हमारे शास्त्र में उपाय, उपाय का मतलब पूजा दी गई, हमारे यहाँ उपाय का तो कुछ नाम ही नहीं है वहाँ पे। तो कि भाई भगवान की शरण में जब हम जाते हैं तो एक तो उस दुख को, उस बुरे समय को काटने की शक्ति मिलती है। दूसरा, यदि उनकी कृपा हो जाए, जैसे जेल में नहीं होता, कोई अच्छा आचरण करता है तो क्या होता है, उसकी सजा कम हो जाती है। तो ऐसे भगवान की कृपा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन यदि इसको डराने की बात कर रहे हैं तो लोगों ने उसको व्यापार बनाना है, तो आज लोग पता नहीं 50 से 1000 फीस लेके आपको अजीब अजीब सी चीजें बोलते हैं, अजीब अजीब उपाय बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने सनातन से हटके कुछ करोगे ना, उसको कुछ फल भी नहीं मिलता है। तो अपने सनातन की जो परंपराएं हैं ना, उन पे यदि आप सनातनी हो तो आपको मानना ही चाहिए। यदि आप यहाँ पे जाके ये गाड़ आओ, है ना, ये बांसुरी गाड़ा हो, यदि इससे सब कुछ होता होगा तो फिर आप साइंस कैसे कहोगे इसको? कहते हो ना ज्योतिष साइंस है। ठीक बात है। आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि इसको वशीकरण कर लो, तो एक फोटो पर 2 मिर्च लगा के, नींबू लगा के, क्या वशीकरण हो सकता है? फिर बात वही आ गई कि वशीकरण किसने पढ़ा ही नहीं है तो वशीकरण के उपाय बता रहा है वो ना। गूगल पे से उठाते हैं ये लोग आजकल ना, और सस्ती सस्ती किताबें उठा लेते हैं। ऐसा भी मैंने सुना है कि 2 फोटो यदि किसी का प्रेम नहीं है तो उनकी फोटो शहद से चिपका दो। भाई साहब, तो ऐसे तो दुनिया में तलाक ही होने, बल्कि अब तो उल्टा हो रहा है। आप ये देखिए ना कि अब ज्यादा रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। क्योंकि अच्छा एक बात बताऊं, तो इसलिए ऐसा कोई वशीकरण हो नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। लेकिन जो आपने कहा फोटो से वशीकरण, बिल्कुल हो सकता है। फोटो से क्या, उसकी फोटो देने की जरूरत भी नहीं है, उसका नाम और जगह बोल दो, जिस आदमी को आता है ना, जिस जिस गुरु को आता है। लेकिन वो करेगा ही नहीं, क्योंकि शुद्र विद्या होती है ऐसा कुछ करना। आपके अपने पाप भरे जाते हैं, तो जो पढ़ा होगा ना वो करेगा नहीं। और रील वाले तो ये हो ही नहीं सकता, क्या करते भी रहो तो क्या ही फर्क है। अपने लिए प्रयोग नहीं होता इनसे तो क्या करेंगे। आजकल बड़ी बड़ी ज्योतिषी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत लोग जानते हैं। कोई मालदीव्स में जाके शॉर्ट्स में बैठ के वीडियोस बनाती हैं और खुद के आगे एस्ट्रो लगा लेती हैं, एस्ट्रोलॉजर। मुझे नहीं लगता उनको एस्ट्रोलॉजी का ए भी पता है, ज्योतिषी का। तो वो क्या समाज को भ्रमित करने के लिए हमारे समाज को गंदा नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग? देखिए, एस्ट्रोलॉजर कहना तो मैं कहूँगी, एस्ट्रोलॉजी को भगवान, मतलब जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे ऋषि हैं, उनको एक तरह से दुख लगेगा उनको ना, कि भाई वो कहेंगे कि यार हमने इसलिए दिया था क्या आपको। तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर हैं। यदि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं मान लो करीना कपूर हूँ, ठीक है। अब मैंने कल को बोला कि यार मेरे तो फॉलोवर बहुत है, मैं तो बढ़िया काम कर सकती हूँ। मैं कल बताऊं कि मैंने यहाँ पे नमक लगा रखा था और मैंने नमक से नहाना शुरू किया, और देखिए पूरी दुनिया लग जाएगी पीछे, नमक से ही नहा रहे होंगे, नमक कम पड़ जाएगा मार्केट में। पता लगा लोग सब घर में पोछे नमक के ही लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुए, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का को क्या चाहिए होता है, कंटेंट। भी किस पे बनाएगा रील, कोई तो विषय चाहिए। तो ये सबसे आसान लगता है कि ज्योतिष पे विषय उठा लो, क्योंकि ज्योतिष सबके, जो आदमी नहीं भी मानता ना ज्योतिष को, वो भी एक बार को आप कहोगे ना मैं ज्योतिषी हूँ, वो हाथ दिखा देगा, देखना मेरा हाथ, भले ही मजा लेने के लिए। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल ना, तो हर कोई उस पर रील बनाना चाहता है। तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो ज्योतिष पे कंटेंट बना रहे हैं, और जिस तरीके से बना रहे हैं। आज मेरा यही तो मिशन है, जो हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी मिशन पे करा है कि भाई ये खत्म होना चाहिए, वरना तो हमारा ज्योतिष खत्म हो जाएगा। ये लोग जो हमारे नए बच्चे हैं, जिनको रोज आप सिखाते हो ये 2-2 महीने की क्लास देके, अब बेचारों के पास, बच्चों के पास काम नहीं है, जो लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उनको मिस गाइड कर रहे हो। आप उनको बोलो बेटा सही से पढ़ो और पढ़ के लोगों का भला करो, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपका जो आगे का है ना वो भी खराब नहीं होगा। क्योंकि आप तो, हम तो मोक्ष की बातें करते हैं ना, तो इसलिए ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर जिनका आपने नाम लिया, वो जिस तरीके के परिधान में करती हैं, आप बताइए तो कल को फिर क्या होगा। आप वो तो कल को उनका मन आ जाए कि जी मैं तो मैथ पढ़ाना शुरू करती हूँ, ठीक है, और वो उन्हीं कपड़ों में मैथ पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो उन्हीं के फॉलोवर होंगे सिर्फ।
फिर कल को कोई टीचर भी कहे कि मेरा भी मन करता है, मेरे अधिकार है, समाज खराब हो। मैं तो लोकतंत्र में रहती हूँ भाई, मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी पहन के आऊँ, लेकिन क्या है, डेकोरम तो मेंटेन करना पड़ता है ना हर जगह का। तो वो डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है। पहली बात तो वो ज्योतिष है ही नहीं, दूसरी बात उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब ये उठा है ना, अब तक तो ऐसा कभी आया नहीं था, अब जो उठा है तो इस पर कार्रवाई भी होंगे, कोई ना कोई, आप देखिएगा आने वाले समय में कोई ना कोई कानून भी बनेंगे। बिल्कुल बनना चाहिए, ऐसे लोगों पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि आप ऐसे नहीं बता सकते। पहले तो क्या था कि पंडित होते थे ना, आप पंडित के पास जाते थे तो पंडित को कुछ ना कुछ जरूर आता था, क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है, वो बता देता था। तब ये अच्छा, लेकिन एक और बात नहीं दीजिए, मजे की बात क्या है कि वो पंडित जो बताता था तो आप उसका सुन के आते थे ना, उसको ज़्यादा पैसे देते थे, वो थोड़ी बहुत पूजा बता के आपको करता था। अब ये लोग तो रोज, लेकिन ना मतलब आपको बिल्कुल अपने पथ से हटा के एक नए ही गर्त में डाल रहे हैं कि नहीं, आप ये नया रास्ता बना रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं, सनातन ये नहीं है जो रोज सुबह पूजा करते हो, सनातन ये है कि जो हम बताएंगे, शाम को दिया लगाया हो अपने सर के नीचे। हाँ। मतलब देखिए, एक आदमी, एक भावना उपाध्याय, मुझे नाम लेने से कोई डर नहीं लगता। अरे आप हमारे सनातन को डिफेम कर रहे हो, हमारे ज्योतिष को डिफेम कर रहे हो, हम आपको डिफेम कर रहे हैं, हम आपको गलत बता रहे हैं। और ये तो हमारे आचार्य वराहमिहिर ने कहा है, उन्होंने पता क्या नाम दिया है, आचार्य वराहमिहिर, जिनका आप संवत्सर पढ़ते हो, जिनका पंचांग पढ़ते हो, जिन्होंने बताया कि विक्रम संवत 2083 चल रहा है, उन आचार्य का खुद का वचन है कि जो शास्त्र में लिखा है उसके अलावा जो कोई बोलता है वो नक्षत्र सूचक है, उसको समाज में सम्मान नहीं मिलना चाहिए, वो पापी है। मेरे शब्द नहीं है। तो सबसे बड़े ट्रोलर तो हमारे आचार्य हुए, फिर तो उन्होंने ट्रोल किया। तो हम ट्रोल नहीं कर रहे, लोगों को गलत फहमी है, हम तो बता रहे हैं कि भाई समाज को गलत तरीके से मत बताओ। और ना हमें अब फिर दूसरा लोग, एक और स्लोगन है लोगों का, क्या, इनको ना वो चाहिए फॉलोवर। आजकल रोज सुबह कोई ना कोई रील आती है, हर रोज आती है कि देश की कुंडली ये कह रही है, देश में ये होने वाला है, हिंदुस्तान में, अमेरिका में। तो देश की कुंडली का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? हाँ, ये ये तो मतलब ऐसा हो गया कि एक देश, हमारा ही देश बात कर लेते, वर्ल्ड की तो छोड़ दीजिए, हालांकि वर्ल्ड की कुंडलियां बना ली लोगों ने, तो अब हाँ। हमारे देश में 147 करोड़ आज की डेट में बताया जाता है कि जनसंख्या है। अब 147 की जनसंख्या में हर एक की अपनी कुंडली है। जब दो ट्विंस हैं, उनका भाग्य सेम नहीं सेम होता, नहीं है। तो ये पूरे देश का भाग्य कैसे हो जाएगा? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये कुंडली बनी कैसे? जो जातक शास्त्र है वो किसके लिए बनाया गया? जातक किसके लिए बोला गया? जो जन्म लेता है, उसमें कुत्ता बिल्ली भी नहीं आया, मतलब कोई एनिमल नहीं आया। जातक जो एक माँ के गर्भ से, क्योंकि उसमें गर्भाधारण से लेके संस्कार शुरू होता है और आपके देह संस्कार तक होता है, ठीक है? तो वो सिर्फ जातक के सूत्र है। अब उसको आपने बोला देश की कुंडली है जी ये, अच्छा भाई ठीक है, देश की कुंडली, हमने भी बड़ा सोचा, अच्छा देश की कुंडली भी होने लगी है। हमारे एक प्रोफेसर वो तो हंसते हैं कि भाई थोड़े दिन बाद तो ये मुझे लगता है कि पेड़ की भी कुंडली बनाएंगे, हर चीज़ कुंडली बन जाएगी। तो देश की कुंडली का जो कंसेप्ट आया, वो केएन राव जी हैं, बड़े उम्र के हैं, उन्होंने ये बोला एक बार कि ऐसा करके देखा जाता है, देखते हैं, मतलब एक जस्ट रिसर्च पॉइंट से, लेकिन वो फेल हुआ। अब फेल तो हो गया, अब जितने भी लोग हैं उन्होंने बोला यार ये तो सबसे बढ़िया काम है देश की कुंडली, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना बताने को। पहले कहाँ था, आज तक कभी अखबार में पढ़ा था? जब तक प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, कभी सुनी थी आपने देश की कुंडली? कभी नहीं सुनी होगी। कि जब से सोशल मीडिया आया तो देश की कुंडली भी आ गई। अब दूसरी बात एक और मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि यदि आप बोलते हैं कि देश की कुंडली है जी, तो देश की कुंडली आप बता दिया तो 8 साल यदि मंगल की दशा, तो फिर तो विनाश कर दो, खत्म ही कर दो ना। फिर तो आप लोग यही बोल दो कि जी खत्म हो गया, क्योंकि तो मंगल तो दंगल कर रहा है, तो 8 साल दंगल करेगा, तो 8 साल में सारी दुनिया खत्म। हम तो भारत की बात कर लेते हैं, हम क्यों जाएं जी किसी की? हम तो अपने जिस देश में रहते हैं वहीं प्यार करते हैं, अपनी जन्मभूमि से। तो हमारी जन्मभूमि को आप रोज सुबह गाली देते हो, रोज आप महाविनाश करते हो हमारी जन्मभूमि का, तो दुख नहीं आएगा हमें? दर्द नहीं होगा? गुस्सा नहीं आएगा? तो क्या करेगा आदमी? दुख गुस्से में क्या करेगा? बोलेगा ना कि भैया माफ कर दो, तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है क्या? सुबह अपने घर में और काम कर लो, बहुत काम है दुनिया में करने के लिए, सोशल वर्क कर लो। लेकिन ये देश की, मतलब देश को ही बदनाम कर दो, तो देश की कुंडली नहीं होती जी। यदि मैं ये कहती हूँ, अच्छा आपके माध्यम से मैं सभी को कहती हूँ, जो जो देश की कुंडली बनाते हैं वो कहीं शास्त्र से प्रमाण ला दें। शास्त्र कौन से? जो शास्त्र लिखे गए हैं, मेरे आपके लिखे नहीं। आज मैं किताब लिख जाऊंगी, मैं 100 साल बाद वो भी शास्त्र थोड़ी बन जाएगा। शास्त्र तो ऋषियों के लिखे ही हैं जी, जो आचार्य हैं, जो ऋषि हैं, जो मान्य हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। तो देश की कुंडली नहीं होती निधि जी, ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है और कुछ भी नहीं है। कोई भी रील बनानी है ना, बस रील बना के प्रमोशन चाहिए आजकल सब कुछ रील के लिए हो रहा है, रील के लिए कुछ नहीं है। आजकल लोगों को प्रलोभन दिया जाता है कि बहुत इजी है ज्योतिष, बहुत इजी है तंत्र करना, आप इसमें आ जाओ तो आप तुरंत बहुत पैसा कमाओगे, बहुत फॉलोअर, 2 दिन में आपके करोड़ों फॉलोअर हो जाएंगे।
तो हम रील पर चल रहे हैं पूरी तरह, सत्य से हम बहुत दूर हैं बिल्कुल सत्य है, ये बात तो सही बात है। कि सत्य हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखिए, जो लोग ये भी बताते हैं वो तो कि 49 रुपीज़ में आओ, 3 हाँ घंटे क्लास लो और आप हाँ, आप ज्योतिषी। अपनी कुंडली खुद देखो। भाई मैं ये कहती हूँ जो हमारे प्रोफेसर, मैं तो चलिए मैं कई बार ना अपनी बात इसलिए नहीं करती कि लोगों को लगेगा हो सकता है ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन हम तो प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं। जो हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो एचओडी हैं, जो कुलपति हैं, वो तो भाई उनको तो 8-9 साल लग गए। हम्म, 3 साल शास्त्री, 2 साल आचार्य, 3 से 5 साल में पीएचडी, उसके तो कितने हो गए, 5 3 8 10 साल तो ये हो गए। उसके बाद उनको कहीं पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब के लिए वो अप्लाई करेंगे, तब भी वो एंट्रेंस पास करेंगे। पीएचडी के लिए एंट्रेंस करेंगे तो हो सकता है वो ना हो आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर। तो ये वैसी ही पढ़ाई है जी। ये तो इतने सारे यूनिवर्सिटी हैं जो कि हैं, लेकिन लोग जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बीच में वो वहाँ पे ऐसा नहीं कहते कि 3 महीने में आपको आना पड़ेगा जी, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको 5 साल कोई लगाना नहीं चाहता, तो ये 3 साल के 3 महीने के कोर्स बिक रहे हैं। और 3 साल के महीने के कोर्स में क्या सिखाते हैं वो? 9 ग्रह, 9 रंग। अब एक बड़ी ज्योतिष, अपने आप को ज्योतिषी बोलते हैं, देखिए वो अच्छी लेडी हैं, मैं उनको पसंद करती हूँ। जय मैदान की यहाँ मैं बात कर रही हूँ। वो अच्छी मतलब स्पीकर हैं और अच्छी स्टोरी टेलर हैं, बढ़िया। मैंने देखा कि मोटिवेशनल भी हैं वो। हाँ बट द थिंग इज कि शी इज नॉट एस्ट्रोलॉजर। क्यों नहीं है? वो क्या बताती हैं एक दिन कि लिली का फूल है गुलाबी रंग का, है ना, ये वाइट लिली है, ये क्या हो गया शुक्र, और ये हो गया चंद्रमा। तो मैंने बोला ठीक है यार, मैंने उस दिन ब्लैक और रेड पहना था, तो मैंने मेरा मंगल और शनि पहन लिया मैंने तो आज। तो मेरी तो बेटी उसके बाद मजाक करती, रोज बोलती मम्मा आज मैंने कौन से ग्रह पहने हैं। तो मैं कहा तुम ही बता दो। तो वो बता के जाती है हंस के, कहती है इतने इतने फॉलोवर के लोग, मतलब इतनी मतलब एजुकेटेड नहीं है क्या ये लोग? तो ये बताइए रंग का खेल होता है क्या? नहीं, रंग देखो हमारे ग्रहों में है तो सही। नहीं, रंग है, बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल है रंग लेकिन तो। उन रंगों का प्रयोग क्या है? वो ये है कि लिली शुक्र ग्रह हो गया, ये व्हाइट लिली चंद्र ग्रह हो गया, चावल फिर चंद्र, अच्छा ऐसे ही उसने बताया कि घर सिर पर टीका लगाइए तो चंद्रमा तो हो गया आपका ये चावल, और केसर हो गया, और गज केसरी योग बन गया। भाई साहब गज केसरी योग ऐसे बनता हो ना, मैं कह रही मेरे तो देश में बल्ले बल्ले हो जाएगी, हर आदमी अमीर। गज केसरी योग से तो भाई आप अमीर। तो मैं तो बोलूंगी सरकार कुछ ना करे, ना कोई ये इंस्टीट्यूट बनाए, वो सिर्फ गज केसरी योग सबको केसर और चावल दे दे। पर हम रेमेडी में तो बताते हैं कि केसर लगाओ आप, केसर, जुपिटर अच्छा करना है तो जुपिटर आपको। अच्छा करना है, गज केसरी योग नहीं बनेगा। वो आपके हाँ सेलेस्टियल चार्ट जो जन्म कुंडली में कैसे बनता है गज केसरी योग? जब चंद्रमा से या लगन से से- एक चार में जो केंद्र में ग्रह आएगा हाँ गुरु हो। तब वो बनेगा। या केसर टिकट आप उसको ये तो कह सकते हो कि गुरु की पर वो बढ़ाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने हाँ के लिए वो तो कह सकते हो, लेकिन और ये तो हमारे यहाँ है ही, चंदन में केसर मिला के भगवान को अर्पित करते हैं और उसी को फिर हमने माथे पे धारण करते हैं। तो ये तो हमारे शास्त्र में है, लेकिन गज केसरी योग नहीं बन सकता जी। ऐसा तो फिर दाल चावल खाओ, बोलो गज केसरी योग खाया। नहीं हो गया क्या? अब रोचक हो गया कि भाई मंगल का आज तो हमने सिर्फ लाल खाना खाया तो हमारा रोचक योग हो गया। तो बढ़िया है ये तो, मतलब ये कैसी ज्योतिष है भाई? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लोग पूरे दिन रील सुनते हैं, फिर आपसे 50 सवाल करते पूछते हैं। आप उनका जवाब क्या दो भाई? ये इतना पागलपन किस लिए है? मतलब जिन्होंने पढ़ा है उन्हें लिटरली इतना गुस्सा, मेरे से लोग इतने सवाल करते हैं बेवकूफ़ों वाले। मैं कहती हूँ जी सही है, जो आपने सुना है वही सही, क्योंकि वो बहस करते हैं, फिर उन्हें पता तो है नहीं। उनको अब आपका तो, हमारा काम तो है नहीं ना कि आपको, क्योंकि एक दिन में कैसे समझाएंगे। लेकिन मैं तो समझाती थी, मैंने कई बच्चों को बोला कि वो क्या, देखिए इन्होंने क्या कंसेप्ट निकाल दिया ना। अब जब जब जिसको बिजनेस करना है ना, बिजनेस देखो बिजनेस के तरीके से होता है। बिजनेस के लिए मार्केटिंग होती है, और मार्केटिंग में सब जायज है। मार्केटिंग में तो आपको पता है कि फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओ, हाँ सबको पता नहीं होते। तो ये मार्केटिंग है, झूठ पे चलती है। तो झूठ बोलते हैं जी। अब वो कहेंगे जी अपना जो आपका बॉयफ्रेंड है उसका फोटो भेज दो, अभी नए नए ऐप भी आए हैं वो भी ऐसे करें। अच्छा ठीक है, फोटो भेज दिया तो क्या बताएंगे? फोटो से बताएंगे वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। इतनी जादूगर तो हमारे ऋषि होते थे जिनकी कुंडलनी जागृत होती थी ना, वो कर पाते हैं ये। फोटो से बता दोगे आप कि वो क्या सोच रहा है? मेरे को एक बच्चे ने पूछा था एक बार, एस्ट्रोसेज पे मैं थी, वो जब फ्री में छोटे छोटे बच्चे आते तो वो कहते मैम मेरा ना बॉयफ्रेंड, उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने बोला बेटा मेरा हस्बैंड मेरे साथ में बैठा है, मुझे नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा है, सच्ची में नहीं पता। सही कह मैंने रहे कहा हम नहीं है जादूगर, हम तो साफ कहते हम जादूगर नहीं है। ये गणना का खेल है, ज्योतिषी जादू नहीं होता ना। वो जादूगर है ना ज्योतिष जादू है। ये तो भाई पूरी साइंस, जब आप कह रहे हो आपके ग्रह की स्थिति के आधार पे गणना करके बताया जाता है, तो इसलिए वो जादू नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई आप
प्लीज किसी और के पास जाओ जो ये जादू बता सकता है, कोई भी कुछ भी कह देगा क्योंकि उसको पैसा कमाना है। लेकिन उससे क्या हुआ हम्म, आपका, क्योंकि वो सच तो निकलेगा नहीं। तुक्का तो अच्छा, तुक्का है तो सच निकल भी सकता है कभी कभी, लेकिन जब वो झूठ निकलेगा तो क्या कहेगा, बकवास है ये, ज्योतिषी बेकार है। ज्योतिष पे भी तो लांछन लग रहा है ना, और ज्योतिष पे लांछन हम नहीं लगने देंगे जहां तक अब तो मिशन है जी जीवन का, ये जो होगा देखा जाएगा। यही चर्चा हम वास्तु पे करते हैं। वास्तु में बड़े मिथ हैं। मैं वास्तु करती थी, करती भी हूँ इनफैक्ट। हाँ। अब भी फ़ोन आते हैं लोगों के, मैम आप क्या करते हो? मैंने कहा आपको कुछ प्रॉब्लम है? बोले नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर क्यों छेड़ना है घर? अगर कोई प्रॉब्लम है आप फेस करो, ठीक है। जो वैदिक वास्तु है, जो बेसिक वास्तु है, बिल्कुल बिल्कुल वो आप बिल्कुल। फॉलो कर सकते हो। यहाँ ये कर लो, यहाँ ये कर लो। इतना लोगों ने प्रोपोगंडा कर दिया है कि 20-20 करोड़ हम फीस लेते हैं जी। वास्तु में तो इतनी चीज़ें हैं, टू मच हाइप क्रिएट कर दी है। देखो, यदि आपने वास्तु पढ़ा है ना, वास्तु शुरू कहाँ से होता है, काकनी विचार से होता है। काकनी, सबसे पहले मैं यदि किसी के पास जाऊंगी, सही वास्तुशास्त्री के पास, वो कहेगा जी आप जगह खरीदना चाह रहे हो, हाँ। हाँ, कि आपका काकनी विचार करेंगे कि आपके लिए कौन सी जगह जगह ठीक है। ठीक है, हाँ। अब हमने डिसाइड कर लिया जी हमें नोएडा में रहना है, तो नोएडा में भी बताएगा, आपकी दिशा भी बताएगा, और आपको ये भी बताएगा कि कौन सी जो आपकी सोसाइटी का नाम है, एटलीस्ट जितना अधिक से अधिक मिल जाए वो चीज करो। काकनी विचार के बाद फिर यदि आप प्लॉट ले रहे हो तो उसमें होगा भूमि का देखना पड़ेगा। ये जो बिल्डिंग बन के सब कुछ हो हाँ, गया, उसके बाद क्या उसमें कहा? यहाँ पे बेड लगाइए, तो यहाँ पे मंदिर लगाइए, मंदिर पे पीला कपड़ा लगाइए। कब से वास्तु थी जी? कौन से वास्तु शास्त्र ने नहीं, लिखा है? वास्तु पहले था ही नहीं आम व्यक्ति के लिए, वो तो राजाओं के लिए होता था, और कहीं वास्तु का मेंशन ही देखो नहीं है। निधि जी, जब आप वास्तु को ठीक से पढ़ोगे ना, तो जो भूमि परिचय था उसमें वो देखा जाता था ना, तो ये देखते थे कि भूमि ठोस है कि नहीं ठोस है है। कि नहीं, हाँ। उसका आप यदि पढ़ेंगे तो वो मतलब होता था उसका। दूसरा, आदि बातों का ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट में यदि पानी रख रहे हैं, कि भाई जहाँ पे सूर्य किरणें आएंगी तो वहां पे यदि पानी गिरेगा तो सूख जाएगा, हम्म, मॉइस्चर ज्यादा नहीं रहेगा घर में। आपने खिड़कियों का बताया कि जिस दिशा से खिड़की से हवा आएगी, तो वो प्रैक्टिकल भी थी उसमें चीजें, तो प्रैक्टिकली था। लेकिन आज लोगों ने कैंसर कर दिया उससे, नॉर्थ ईस्ट से कैंसर हो जाता है। बताइए जरा, और लोगों के मन में बैठ गया है। बैठ गया है, लोग मानने को तैयार नहीं है। मैं उन्हें बताती हूँ कि भाई नॉर्थ ईस्ट से कोई कैंसर नहीं होगा टॉयलेट से, आपको वह में आप बंद कर लो। नहीं जी ये हो जाता है, आप रेमेडी कर दो, ये लगा दो, कोई चीज कोई रेमेडी नहीं है जी उसकी, वो कोई टूटता रेमेडी ही है, वो घर तोड़ना चाहिए फिर आपको ना, हाँ, और कुछ है नहीं उसका। हाँ, उसका कोई कोई ऐसे समाधान नहीं है, कोई पिरामिड लगा दो, कोई टेप लगा दी पीछे तो। अरे जो हमारा वास्तु पुरुष है वो पागल है क्या? या जो हमारे देवता है वो पागल है कि टेप से वो कहेंगे हाँ हाँ तुमने टेप लगा दी, नाउ आई एम हैप्पी, अब मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। अरे तुम मतलब थोड़ा लॉजिक तो लगाओ ना, मतलब कहाँ है एजुकेटेड भाई, एजुकेशन कहाँ है आपके अंदर? आप समझना ही नहीं चाहते। अब एक चीज और बताएं, वास्तु में देवता कॉन्सेप्ट है। वास्तु में जो देवता, जितने आपके कोष्टक बनते हैं ना, उनके अलग अलग देवता हैं, देवता है। उनका अलग अलग कार्य है, और सबसे बड़ा देवता वास्तु पुरुष। और जो वास्तु पूजन है निधि जी, वास्तु पूजन में वास्तु पूजन में जो वास्तु देवता है, वास्तु पुरुष की ही सबसे बड़ी पूजा की जाती है, जिसको कोई करता ही नहीं कोई है। नहीं करता आजकल वास्तु पूजा, कोई नहीं क्योंकि कराता। जब आप नया घर, मतलब आप घर हाँ। में कोई तोड़ फोड़ भी कराते, रेनोवेशन कराते हैं, तो उसमें दिया गया है कि यदि आपने दोबारा से घर का किया है तो फिर से वास्तु शांति कराएं। और वास्तु शांति में सबसे पहले वास्तु पुरुष की शांति होती है। वो 3-4 वास्तु दिन की पुरुष पूजा होती है। लोग टेंशन नहीं लेना चाहते, कौन करेगा मैडम? कौन करेगा? और नहीं करोगे तो फिर तुम ये टेप लगा लो भाई, जितनी मर्जी लगा लो। और मैं कहती हूँ 50 लाख रुपए वाले आदमी से लगवा लो, वो भाग्य बदल जाएगा क्या आपका? बल्कि आपका तो भाग्य खराब ही हो रहा है। क्यों? इतने पैसे बेकार में आपके घर से निकल रहे हैं। मतलब इतने वास्तु आचार्य हैं, इतने वास्तु आचार्य मत कहिए, देखिए बड़ा दुख होता है क्योंकि ऐसे तो नहीं आचार्य लगा सकते यार। महावास्तु के तो सब लोग वास्तु आचार्य ही है। हाँ तो वो तो, अब आचार्य तो फ्री में बट रहा है ना, आचार्य डॉक्टर फ्री में बट रहा है, यूनिवर्सिटी की जरूरत कहाँ रह गई है? आप एक बार बताइए, जो व्हाइट कोट पहनेगा डॉक्टर, आप दवाई लेने जाएंगे किसी के पास, यदि तो पहले आप क्या देखेंगे कि अच्छा हॉस्पिटल हो, रेपुटेशन वाला डॉक्टर हो, क्योंकि आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है। तो ज्योतिषी भी आपका ट्रीटमेंट करता है। यदि आपको उसने गलत सलाह दे दी, यदि आपका समय खराब चल रहा है, मैंने बोल दिया यहाँ पैसा लगा लीजिए प्रॉपर्टी में, तो नुकसान हो। तो उसका तो नुकसान होगा भी, समय खराब चल रहा है। तो ऐसे लोग यदि जो कर रहे हैं तो उनका नुकसान हो रहा है ना। तो अपना जैसे डॉक्टर सही से चुनते हो ना, देखते हो कहाँ से पढ़ा लिखा है कि नहीं है, नहीं देखते हो क्या? आप गांव में जाओगे तो आप दिखा लोगे उसको? बिल्कुल नहीं दिखाओगे, बोलोगे अरे यार ये तो झोला छाप है। तो ये झोला छाप, झोला उठा उठा के ना, कोई लिख लेता आचार्य, कोई लिखता है डॉक्टर। देखिए कोई ऐसा नहीं है कि ज्योतिष नहीं होते, बिना आचार्य किए हुए होते हैं, गुरु परंपरा से पहले होते, लेकिन अब गुरु परंपरा खत्म हो गई है। तो आपको यूनिवर्सिटी इतनी खोली जा चुकी हैं, इतनी सारी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के भोपाल में हर जगह परिसर हैं, तो आप क्यों ना जाएं भाई? जाइए ना। हम अपने बच्चों को, यदि आज ये अच्छा करियर है लेकिन प्रॉपर वे से,
आप पढ़ाइए क्यों नहीं उसकी, बताइए। आप जो पढ़ के निकलेगा, जो पीएचडी करके निकलेगा, क्या वो पैसा नहीं बनाएगा? वो बनाएगा और वो कर भी पाएगा। पर इसमें एक चीज़ भी है, जो वास्तु पढ़ाते हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया लिया, वो फिर डंप हो गए, फिर वो वापस आ गए, फिर लोगों की उनके यहाँ भीड़ लग गई। लोग समझना भी तो नहीं चाहते ना। तभी तो फायदा उठाया जा रहा है। आप ये बताइए, अभी एक रोहिणी में कथा हुई थी, किसकी है ये? प्रदीप मिश्रा जी की। प्रदीप मिश्रा की। जी। अब प्रदीप मिश्रा की मैंने देखा वहाँ पे लोग जो हैं, हमारे कोई जानकार थे उसमें जो ऑर्गेनाइजर टीम में थे, वो कह रहे कि मतलब हद है औरतों की भी ना, वहाँ की मिट्टी उठा के ले जा रही हैं वो। जहाँ मिश्रा जी बैठे होंगे। नहीं, उस पंडाल के आसपास की, कि यहाँ जो ये भक्त आए हैं इनकी चरण रज है, ये अपने घर में रखेंगे बरकत के लिए। तो मैं कहती हूँ, हे प्रभु, मेरे इस देश को सच में इस अंधभक्ति से और अंधविश्वास से निकालो। और ये तकलीफ क्या है कि जो वो अपने आप से हैं वो तो हैं, जो हमारे रील वाले लोग रोज अंधविश्वास, सुबह सुबह जैसे हमारे पहले अखबार आता था ना, ऐसे तो ये रील सुबह सुबह आती रील आती है, आइए ये अंधविश्वास बेचेंगे, अब ये वाला अंधविश्वास, क्या अंधविश्वास जी, अब आगे चतुर्थी तो ये वाला कर लीजिए। अरे भाई, ये हमारे रोज के हैं, ये जो तिथियां हैं हमारी, रोज है। ये तिथि आनी है 15 दिन में, वो 15 दिन में शुक्ल पक्ष की 15 दिन में 30 आपकी 16 तिथि हैं, तो वो एक बाई एक सबके देवता फिक्स है, रोज नया उपाय कैसे आता है उसका? असल में क्या हो गया, इन्होंने हमें और ज्यादा धार्मिक बना दिया, नई नई तिथियां निकाल के, नए नए योग निकाल के, जो योग है भी नहीं वो योग क्रिएट करके उनके बिल्कुल उपाय बना बिल्कुल दिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग, मैं सुनती हूँ रोज, मैंने कहा ये कब होता था भाई ये कहाँ से आया? नई नई चीजें, नए नए कॉन्सेप्ट। नए नए कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे तो चलेंगे कैसे? आप किसी से एक बार मिल लीजिए, जो लोग ये कराते हैं ना, क्या बोलेंगे इनको, जो मार्केटिंग करते हैं सो कॉल्ड, ये पीआर इसकी करते हैं। पीआर करते हैं सोशल वाले लोगों की। तो मेरे पास भी एक टकरा गया, उसने बोला मैडम हम आपको बहुत ऊंचा कर देंगे। मैंने कहा, कैसे? झूठ बोल बोल के। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी इतनी रील करेंगे, आपका ना रील अच्छी नहीं बन रही। मैंने कहा हाँ, मुझे रील पे पैसा नहीं लगाना, मैं काहे लगाऊं भाई, मुझे रिटर्न थोड़ी चाहिए, मैं तो जो दे सकती हूँ फ्री में दे रही हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, इससे फॉलोवर भी बढ़ाएंगे हम आपके हर महीने। मैंने बोला उससे क्या होगा फेक फॉलोवर करके? मैं तो लोगों में जागृति लाना चाहती हूँ, चाहे एक में आए चाहे लाख में आए, वो मेरी मतलब समाज की या मेरी किस्मत, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो वो काम है कि चलते रहो, आप रास्ता अपने आप निकलेगा। तो उन्होंने दूसरी बात एक बड़ी हैरानी वाली बताई, तो उन्होंने कहा कंटेंट हम देंगे आपको ना लिख के। मैंने बोला ज्योतिष में, ज्योतिषी मैं हूँ, ज्योतिष मैंने पढ़ा, आप कैसे दे सकते हैं? कि तो जो ट्रेंडिंग होगा, जो ट्रेंडिंग होगा, वायरल होगा। तो मैंने बोला भैया ये ज्योतिषी नहीं होते, ट्रेंडिंग क्यों दोगे आप तो लिख ही नहीं सकते ना, आपका विषय ही नहीं है। तो कहते नहीं गूगल से कर लो, आजकल तो चैट जीपीटी से कर लो, हम लिखेंगे कौन सा ग्रह बदल रहा है तो आप उसमें थोड़ी 2-4 ऐसी बातें करो, और कौन सी हुक लाइन लेनी है। मैंने बोला प्रभु माफ़ करो मुझे, ना तो मैं पैसा दूंगी, मैं फ्री में भी ना करूँ। तो ये तो चल रहा है, आप सोचें फिर क्या होगा ना, तो इसलिए रोज़ नई 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 चीज़ें करते हैं। भाई देखिए, पहले धर्म और शास्त्र क्या था? जो सत्य बोलता था। सत्य बोलता अब था, बिल्कुल। धर्म और शास्त्र वो है जो कितना झूठ बोल सकता है। वही वही रह वही गया है, है। झूठ बोल के आप कितना खुद को बेच पाते हो। देखिए भाई धर्म लोगों और ने अपने हस्बैंड्स के प्रोफेशन छुड़ा छुड़ा के ज्योतिष और वास्तु में घुसेड़ दिया। इट मीन्स कि कितनी कमाई हो रही है। देखो मैं कहती हूँ कमा लो, कोई बात नहीं है, हमें देखिए ना तो किसी के कमाने से दिक्कत है, आप कमाइए, लेकिन आप अलग तरीके से मतलब धर्म के नाम पे दो बात होती है ना। धार्मिक व्यक्ति एक तो जो पूजा करेगा वो रोज आके ये नहीं करेगा कि मैंने जी आज इस बजे ये कर लिया था, हर टाइम रील बनाएगा। अरे जो मैं पूजा करने बैठती हूँ तो मुझे बच्चों को बोलती प्लीज कोई Disturb गाना मत वाना करना। मत लगाना है ना, क्योंकि बच्चे आजकल सुनते हैं कुछ ना कुछ, तो मैं बोलती हूँ मेरी थोड़ी देर शांति से भगवान से 2 मिनट कनेक्ट होने देना। हाँ, अब आप बताइए कि यदि आज रील बना रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के पूजा करने लग जाऊँ, मेरा ध्यान लगेगा? आपका पूजा क्या है, आपका चित्त लगना चाहिए ना उस देव में, आपका चित्त लगेगा ही नहीं क्योंकि रील बन रही है। तो आपको तो एक्टिंग करनी है, सबकॉन्शियस तो वहीं लगा हुआ है। आपको तो एक्टिंग करनी है ना पूजा की। तो भाई ये कोई पूजा है? हम तो, मेरी दादी जी मतलब हमें बचपन से बोलती थी भोजन भजन एकांत में, तो इसलिए बोलती थी कि खाना खाते हुए बोलो मत, और भजन करते हुए किसी की अपने दिमाग से निकाल के चीज़ें शांत होके करो। और यही कंसेप्ट है कि आप सुबह जल्दी पूजा करते थे। तो इसलिए ये जो कहानियां हैं ना, ये सब बेकार की है। ये लोग, इसमें ना तो ऐसा कोई पैसा है, लेकिन हाँ उसके बाद फिर ये करते क्या है ना, ये लोग आपको अजीब अजीब चीज़ें बेचते हैं कि पोटली बेच दी दिवाली आई तो, और उस पोटली से यदि सब अरबपति हो जाएं। भाई मैं कहती हूँ कि आप शास्त्र के विरुद्ध क्यों बोलते हो? बस शास्त्र के विरुद्ध बोलोगे, लोग सुनते हैं, लोगों को अच्छा लगता होगा शायद, क्योंकि लोगों को नयापन लगता है ना कि अरे यार हमें तो पता ही नहीं था ये तो,
वाह, इन्होंने तो बहुत अच्छी बात बताई है, हम भी करके देखते हैं, क्योंकि क्या लगना है, क्या है, 2,000 रुपये लगेंगे, कोई बात नहीं, खर्च के देख लेते हैं। अब अगले साल फिर रोता है कि यार दिवाली पे मिठाई खा लेते इससे अच्छा तो है। बताइए, ये हाल है लोगों का। एक नया कॉन्सेप्ट और है कि सुबह 4 बजे उठो, हम्म ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये करो वो करो तो आपका ये हो जाता है वो हो जाता है। देखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना खराब नहीं है, उठा जा सकता है, लेकिन इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना था हमारे जब हम जो हो पूजा करते हैं, तो पूजा में ये बताया गया कि आप सुबह जल्दी उठेंगे ना, तो उस टाइम पे वातावरण शांत होता है, आपके कोई काम की लाइन नहीं लगे, आपके बच्चे नहीं रो रहे, स्कूल जाने वाला कोई नहीं बोल रहा मेरा टिफिन दो, तो आपको क्या है, आप शांति से बैठ के पूजा कर सकते हैं। लेकिन उस शांति में यदि आपको क्या उसी टाइम चित्त लगेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। एक अच्छा समय बताया गया कि इस समय पूजा करने से आपके भगवान पे, क्योंकि देखिए आप 2 घंटे बैठते हैं ना, कई बार आपके 5 मिनट भी मन नहीं लगता, अब जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हो, ऐसा बहुत बार होता है, आपने भी कभी अनुभव किया होगा। और कई बार आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, आनंद आ रहा होता है कि अरे यार बस अब उठना नहीं है, और पढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं। तो ये क्या है, तो आपका चित्त तो किसी भी समय लग सकता है, ये तो आप, इसलिए इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, ना इसका धर्म से, ऐसा कहीं ये नियम ही है। क्योंकि इससे हो क्या रहा है, जो विद्यार्थी हैं, जो देर तक पढ़ते हैं, जो आजकल कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जिनके टाइमिंग नहीं, उनके मन में गिल्ट आ रहा है कि अरे यार हम तो जल्दी उठ नहीं पाते तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसी बातें डराओ मत ना, ये बताओ ना आप कि भाई जल्दी उठने से आपका मन अच्छा लगेगा, लेकिन वो उपाय के लिए नहीं है, वो आपके आत्मिक शुद्धि के लिए है, आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए है वो पूजा करना। तो इससे जी कोई चमत्कार नहीं होता। आप यदि 8 बजे भी करोगे, 9 बजे भी करोगे, समर्थ संध्या होती है। जो हमारे जब जो पुजारी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो संध्या करते हैं 3 टाइम की, वो 3 टाइम की संध्या करते तो फिर तो उनको सारी सुबह ही कर लेनी चाहिए। क्यों बताया गया संध्या का? तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि ना तो 4 बजे उठने से कुछ प्राप्त होता है। और मैं कहूँ एक बात आपको, आप इसका रिलेट करेंगे, जो मजदूर है, जो अखबार डालने वाला है, वो मेरे ख्याल 4 बजे शुरू हो जाता है, 6 बजे अखबार आ जाता है घर में, क्या उसकी किस्मत बदल गई? उठने से ही किस्मत बदलती? उठने से ही नहीं। भाई आप कर्म करो ना, कर्म को किसी भी टाइम कर सकते हो, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। क्योंकि आज देश काल परिस्थिति है ना, आज परिस्थिति अलग हो गई। पहले लोग घर में ही रहते थे और उनकी दिनचर्या ही सुबह होती, लाइट नहीं होती थी, तो शाम को जल्दी सोना होता था। तो वो एक वो है। लेकिन हाँ, ये है कि अपना रोग मुक्त रहना, तो आप जल्दी उठ सकते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई तुम्हें कुछ जादू हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बहुत लोग देखे हमने, हमारे बेचारे जो घर में काम करने आती हैं, 5 बजे उठ के अपने घर के काम करके सब करके आती हैं। तो ऐसे कोई भी जादू होता है ना, कोई अमीर होता है जी, ऐसा नहीं होता। और इसका प्रचार ही क्या करना यार, आप उठते हो तो अपनी दिनचर्या बताओगे लोगों के आगे, अरे उठते तो उठो ना, अच्छा लगता है आपको। मेरी सास ससुर है, हमने जिंदगी हो गई, मेरी शादी को 32 साल होने वाले हैं, ठीक है, मैंने उनको कभी नहीं देखा 7 बजे तक तो वो चाय पी चुके होते, यदि हम ना भी उठें संडे को सैटरडे को, तो वो चाय वाय पी के अपना सब काम करके जिंदगी से, और वो किसान थे और अभी भी वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे। तो उठने से तो कुछ प्राप्त, लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति वो मुझे दिखती है। क्या सच में ज्योतिष में जन्म का समय 2-3 मिनट इधर उधर हो जाए तो पत्री चेंज हो जाती है? होती है। देखो शास्त्र में जो दिया क्या है कि जो लगन होता है ना, लगन करीबन 1.5 से 2 घंटे डिपेंड करता है वो ना, तो 1.5 से 2 घंटे लगन चलता है आपका। लेकिन जो वर्क कुंडलियां हैं ना, वो बदल देती हैं, वो बदल जाएंगी। वो अच्छा 2 मिनट के फर्क की जो बात की, तो 2 मिनट के फर्क पे ना तो नवमांश कुंडली बदलेगी, ना कोई कुंडली बदलेगी। लेकिन जिसको D60 आसान से लोग समझते हैं, D60 चार्ट वो बदल जाएगा, वो 1-2 मिनट में बदल जाता है। और D60 चार्ट बताता है कि आप प्रारब्ध से क्या लाए हो। तो वर्क कुंडलियां पढ़नी आनी चाहिए। दूसरी बात एक और है कि यदि एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चे हुए हैं, बिल्कुल सेम टाइम पे हुए, ऐसा हो नहीं सकता, 1-2 मिनट का फर्क तो मिल ही जाएगा। और तीसरी बात ये है निधि जी कि जो यदि आप देखोगे ना, जिनको ट्विंस हम बोलेंगे, ट्विंस में 9-10 मिनट का फर्क तो डॉक्टर भी बताते हैं कि होता ही होता है। वो 9-10 मिनट के फर्क के बाद भी, आज मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको देती हूँ अंबानी जी के परिवार का। उनके दोनों बच्चे ट्विंस हैं, तो ट्विंस की शक्ल बिल्कुल बदल अलग है कि नहीं, ये बताइए आप। और ऊपर से एक लड़का है एक लड़की है, उनके जो पार्टनर है वो डिफरेंट हैं, उनकी पार्टनर की लुक डिफरेंट है। तो क्यों है वो तो ट्विंस हैं और एक ही परिवार, मतलब एक ही रिच परिवार के हैं, उसको सब रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो कुंडलियां हैं ना, जो वर्क कुंडलियां हैं, ये बहुत प्रभाव डालती हैं, और ये 5-7-10 मिनट के फर्क में ही आपकी बदलती हैं। दूसरी बात ये, उसी टाइम पे यदि लगन, हाँ यदि लगन भी बदल रहा हो, तब तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो सत्यांश कुंडली जो है ना, जो D60 चार्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि बहुत जल्दी बदलता है, तो बिल्कुल बदल सकती है।
हमारी रील्स में शनि भगवान को, शनि देवता को शनि राक्षस बता दिया है। शनि आ रहे हैं, ये होगा। हाँ। इवन मैं शनि को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत अच्छे ग्रह हैं। आपको जजमेंटल ग्रह हैं, आपके कर्मों के हिसाब से आपको चीज़ देते हैं। तो बिल्कुल। ये रील्स में शनि को इतना भयानक बना के क्यों दिखाया जा रहा है? देखिए भयानक इसलिए बनाया गया क्योंकि जो भयानक दिखाओगे तो उससे तो डराओगे। यदि आपने घर बनाया तो काली सी जो नहीं लगाते मटकी भयानक, कि हाँ हाँ हाँ, मेरे घर पे नजर नहीं लगेगी अब ना, तो भयानक बना के है क्या। शनि का ये बात तो देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि जो शनि के साढ़े साथी, जो शनि का गोचर होता है जिसको हम ढैया साढ़े साथी में कैलकुलेट करते हैं, उसमें प्रभाव तो पड़ता है क्योंकि वो आपके चंद्रमा पे प्रभाव डालता है। और वो चंद्रमा पे प्रभाव कैसे डालेगा, वो हर किसी का नहीं होगा। यदि मेरा लग्नेश है शनि, यदि मैं तुला लगन की हूँ, यदि मैं वृष लगन की हूँ, यदि मैं मकर की हूँ, यदि मैं कुंभ की हूँ, तो शनि हमें दे के जाएगा क्योंकि उस टाइम पे वो आपकी राशि पे आ रहा है। तो राशि पे आपको कुछ सिखा के जाएगा, कुछ दे के जाएगा। हर किसी के लिए अभी यदि जो सब बताते हैं, जो कुंडली अवेलेबल है अपने नरेंद्र मोदी जी की, तो मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन की है, वृश्चिक की राशि बताते हैं। तो वृश्चिक राशि पर ढैया आई थी तो उनके लिए तो नहीं डराया लोगों ने। डराना चाहिए ना, क्या उनकी नहीं आती ढैया क्या? अब जैसे उन्होंने बोल दिया, अब ये लोग क्या करते हैं कि बोल दिया कि अमिताभ बच्चन, अ से नाम है, तो उन्होंने बोला अमिताभ बच्चन की 2 साल से हो रहा है ये काम, अमिताभ बच्चन की सेहत खराब होगी। क्यों? क्योंकि उनकी मेष राशि है, मेष राशि पे शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो अमित शाह पे नहीं चल रही। तो नाम से इनको जहां से, नाम के तो बहुत लोग। जो जहां से मतलब कंसेप्ट उठा सके ना, बड़ा नाम उठाओ और वायरल हो जाओ, तो इनका बस यही काम है जी। साढ़े साथी होती है, शनिदेव जो हैं आपको, लेकिन गुरु ग्रह भी करेंगे आपको तंग करेंगे। तो अब मकर लगन में गुरु एकारक है, तो क्या वो नहीं तंग करेंगे? तुला लगन के लिए मैंने देखा गुरु की जो महादशा इतना रुला देती है, तो कौन से ग्रह को क्या कार्य दिया गया है, वो काम करेंगे। लेकिन ये तो आजकल ऐसा, ये तो आपने गलत कहा, लेकिन यहाँ पे बताऊं क्यों? क्योंकि शनि से नहीं डराते, ये तो हर ग्रह से डराते हैं जी। अभी तो गुरु से भी डरा रहे हैं। गुरु उच्च का हो रहा है, अरे गुच्च का हो रहा है तो बढ़िया ही करेगा ना, उसको भी कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, वो अच्छा नहीं करेगा। तो फिर कौन सा करेगा वो बता दो भाई, हम उसको पूछ लें। तो गलत कंसेप्ट है ये, इनका खंडन होके खत्म होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक। एक चीज मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो देश का नेता है, जैसे हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, की कुंडली हमारे देश को प्रभावित करेगी? एक व्यक्ति की कुंडली पूरे देश को प्रभावित कर सकती है? पहली बात तो ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होता। वो अपने लिए राजयोग लाया है तो वो अपना राजयोग भोगेगा। एग्जैक्टली। यदि नरेंद्र मोदी कुंडली में या राजयोग है तो राजयोग भोगेंगे, तो क्या पब्लिक भी उतना ही राजयोग भोग पा रही है? नहीं ना। लेकिन ये होता है कि आपकी, अच्छा दूसरी बात ये भी है कि इनकी कुंडलियां भी ठीक नहीं है सोशल मीडिया पे। तो राजा की जो कुंडली है ना, राजा की कुंडली जब छोटा सा वो होते थे ना कि भाई ये रजवाड़े होते थे, उसमें जरूर होता था क्योंकि राजा ही निर्णय लेता था सब कुछ ना। अब एक राजा निर्णय नहीं ले रहा, ये लोकतंत्र भी है तो सब लोग निर्णय ले रहे हैं। और उसके आधार पे यदि आप ये कहें कि सारी पब्लिक की जिंदगी में चेंज आ जाएगा, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब से हम आज़ाद हुए हैं हमने बहुत तरक्की भी करी है, अप डाउन भी देखे हैं, हर तरह की चीज़ें हुई हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। तो उससे राजा से तो क्या फर्क पड़ा बताइए आप? तो राजा की कुंडली, लेकिन लोगों ने बना दिया। अब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देंगे, फिर देश की कुंडली देखो, फिर जो बीजेपी की कुंडली भी बना दी है। अब ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये भी एक नई घटना हो रही है, तो हर इवेंट की कुंडली बन गई। तो फिर ये अपने इवेंट की कुंडली बना के लिख के दिया करें कि जी हमारा आज ये इवेंट हुआ था और ये कुंडली है जी, तो इसके इतनी व्यूवरशिप जाएगी। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। फिर तो जो भी काम होता है, जो भी काम, उस काम की कुंडली बन गई कि मैंने आज नया, आपने नया ज्वाइन किया ऑफिस, आपने तो फिर तो मुहूर्त ही अच्छा निकालो ना, वो तो मुहूर्त होता है। वो जो इवेंट है वो हम मुहूर्त करते हैं कि हमने ये मुहूर्त चुना है जी। उस मुहूर्त की कुंडली उस आदमी की ये बताएगा कि कब तक नेता रहेगा, कब तक क्या करेगा। तो वो ऐसा यदि होता तो वो बेस्ट मुहूर्त ना निकालता कि ऐसी कुंडली बनाऊं कि मैं हिल ही ना पाऊं। तो ये सब गलत चीज़ें हैं, इसका कोई लेना देना नहीं आपने है। बहुत लोगों के खिलाफ नहीं कहूँगी, बहुत लोगों के लिए लोगों को सचेत किया है। आपके चैनल पे हमेशा आता है अफवाह फैला रहे हैं ये लोग, तो उसमें बहुत नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। कोई पक्षी वाले अभी नए नए आए हैं, ज्योतिषी सुमित बेटा बच्चा सुमित। है, वो अब 28 साल का है बच्चा, ये मेरे लिए तो बेटा है, मेरे बच्चों की उम्र का है। तो मैं उसको हाँ यही कहती हूँ भाई अच्छा रास्ते पे चलो। हाँ। तो आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि ज्योतिष जो है वो हमारा और आपका नहीं है हाँ कि हमने कह दिया तो हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र जो 18 उसके प्रवर्तक है, जो ऋषि हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। वो श्लोकों में है
वो शास्त्र से पढ़ो, उसको सीखो, उसको समझो, उसके बाद आप ज्योतिष करो। अदरवाइज तो आप जो है अफवाह फैलाते हैं, क्योंकि आप नक्षत्र सूचक हैं। तो ये बहुत बड़ा अभिशाप दिया है आचार्य वराहमिहिर ने। नक्षत्र सूचक बहुत ही खराब शब्द है, मैं तो कुछ भी नहीं कहती। और मैं कहती भाई इन्फ्लुएंसर हो तो ज्योतिष पे कंटेंट छोड़ दो। आप कोई इन्फ्लुएंसर की तरह और आम चीजों पे बहुत बनाओ। सारे काम है, हंसी मजाक के बना लो, और भी वायरल होंगी। लेकिन जो शास्त्र है उसमें छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो धर्म शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, वेद वेदांग। धर्म शास्त्र कहाँ से आया? वेदों से। वेदांग ज्योतिष है हमारा। तो वेद वेदांग से छेड़खानी करेंगे तो हमारा जो संगठन है उसके पीछे लगा। ना तो हमें फॉलोवर चाहिए, ना तो हमें आपसे पैसा चाहिए, ना तो हमें रील वायरल करनी। और यदि आप कह रहे हो ना हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो, तो मैं कहती हूँ अपना कंधा हटा लो। हम क्यों चलाएंगे भाई? तुमने छोड़ दो ना इस काम को, गलत बोलना ही छोड़ दो। तो मैं क्यों करूंगी? तो मेरा तो भाई साफ साफ मिशन है, क्योंकि मैं बहुत 2-2.5 साल से परेशान थी। लेकिन अब मैंने बोला ना कि ठान लिया कि बस और कुछ नहीं है, अब यही करना है। और ये यहीं पे नहीं है, ये हमें, ये लोगों को भी देखिए समझ नहीं आएगा। उनको लगेगा कि ऐसे ही ये भी लोग बोलते हैं, खुद ही नहीं, बोलते हैं लोगों का ना। विश्वास कम हो रहा है। क्यों? जो लोगों को समझदार लोग हैं उनका विश्वास कम हो बिल्कुल रहा हो रहा होगा ही। अब जो घटनाएं, अच्छा आपने कहा कि अफवाह क्यों बोलती हूँ? अफवाह मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो ज्योतिष शास्त्र में कोई ऐसे सिद्धांत नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि फलां महीनों में प्लेन क्रैश होगा। यदि बता सकते होते तो पहले ये कहते कि पहले राज आचार्य हाँ बताते थे वो अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन रोज देखते थे कि आज गुरु ग्रह का कैसा रंग है, आज शुक्र कैसे उदय हुआ है। उन सब के आधार पे बहुत सारा काम करना पड़ता था, बृहस्पति संहिता होती है वो, तो तब बताया जाता था। ये लोग जो है ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, जो घटनाएं होगी उनको बोल देंगे। अब प्लेन क्रैश तो होगा ही, क्या नहीं होगा? अलावा मैं भविष्यवाणी करके जाती हूँ, अभी जून जुलाई में बारिशों का मौसम होगा, तो वेदर खराब की वजह से एएसएन की साइड पे जाइए, एविएशन सेफ्टी नेटवर्क, तो वो बताएगा कि जी हाँ इस महीने में थोड़ी सी बढ़ जाती है। अच्छा जी, पुल भी टूटेंगे, बारिशों में पुल टूटते हैं, लैंडस्लाइड भी होंगी जो बारिशों में होती हैं, पहाड़ भी गिरेंगे, बारिशों में होता है, बादल भी गिरेंगे फटेंगे, बारिशों में होता है। दूसरा क्या होगा? बिजली भी कड़केगी, हर साल कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है उससे, बाढ़ भी आ सकती है, पेट भी खराब होगा क्योंकि पानी की दिक्कत होती है। तो पानी सबसे पहले क्या इफेक्ट करेगा? पेट, क्योंकि बारिशों के मौसम में क्या होता है? आई फ्लू आ जाता है। तो ये तो जनरल ये होता आ रहा है, उसको भविष्यवाणी कैसे होगी बताइए आप बता दीजिए। भविष्यवाणी इसलिए होगी, अच्छा फिर जब ये होएगा तो आगे बोलेंगे जी अच्छा मंगल ने राशि परिवर्तन किया है, तो जब मंगल राशि परिवर्तन करे तब भी यही करेगा, जब शनि करे वो भी यही करेगा, गुरु करे वो भी यही करेगा। तो भाई फिर क्या ही बताए ना। अच्छा चलो मैं कहती हूँ, चलो भाई तुम बहुत अच्छे हो सकते हो, तुमने कहीं से कोई ऊपर से दिव्य, देखो दिव्य शक्ति हो सकती है किसी के पास, उस दिव्य शक्ति से फिर आप ये क्यों नहीं पूछते हो कि किस दिन होगा और कहाँ होगा, ताकि लोगों को बचाया जा सके। वरना तो किसी एक आदमी को फायदा होता है सिर्फ इस बात के कि लोग डरते हैं कि अरे ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत बहुत ही गलत पाप है ये, बहुत और गलत कर रहे हैं लोग बड़े मजे से। ठीक बात है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं जी उनको भी पाप से देखिए हमारा तो कोई काम है नहीं, ये अपने अपने कर्म है सबके, लेकिन हमारे शास्त्र पे तो नहीं करने देंगे। हमारे प्रोफेसर बहुत दुखी हैं, आहत हैं कि भाई हम यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ा के निकालते हैं और वो जाके ये बोल के पूछ के आते हैं कि सर जी वो 3 नंबर वालों का ऐसा बता दिया। अरे 3 नंबर वाले लाखों लोग घूम रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है। तो ऐसे नहीं होता ना, जो चीज़ नहीं है शास्त्र में तो नहीं है जी, वो छोड़ दे उस मतलब आपको मानना ही पड़ेगा। आज निकल मानोगे और नहीं मानोगे तो करते रहो, तो फिर तुम दो अपना कंधा, हम चलाएंगे बंदूक। हम तो साफ कहते हैं। आज की जो बात थी वो धर्म से नहीं थी, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की थी। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज्योतिष को, धर्म को इतना अपभ्रंश करके, इतने गंदे तरीके से जो दिखाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोगों को बोलना चाहिए और सजग होना चाहिए। क्या सत्य है एटलीस्ट आप ये तो जानो। किसी बात को सुनने से पहले, रील बनाने वाले तो रील बना रहे हैं, पर आप अपने भगवान ने बुद्धि दी है उसका तो प्रयोग करके समझो। ज्योतिष को जिस तरीके से ख़राब किया जा रहा है, मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपना दिमाग यूज़ करके करें इसको। जो भी आप सुन रहे हैं उसको ढंग से समझें। इसीलिए आज बबीता जी से चर्चा हुई और बहुत अच्छी, और मेरी एक पर्सनल चर्चा हुई इस विषय में, क्योंकि मुझे लगता है ये लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। और जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, उमंग सर ने उठाया है, कोशिश करती हूँ धीरे धीरे ये कारवा और बढ़ता चलेगा। आप भी और जुड़िए। मैं बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ, इसी माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ कि आप लोगों को बुलाती हूँ और लोगों को सच बताते हैं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बबीता आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से क्वेश्चन रखे और इस बात को समझा, क्योंकि इस बात को समझने वाला कोई नहीं है। सबको लगता है कि फेमस होने आ रहे हैं, तो हम फेमस लोग भाई
हम सबसे यही जो जनता देख रही है ना, उनसे यही विनती है, ना फेमस होना है, ना फॉलोवर चाहिए हमें, ना, लेकिन हाँ ये जरूर चाहती हूँ कि यदि एक आदमी देखे तो 100 लोगों को बताने की कोशिश करे इस बात को। रील शेयर बेरे ना करें, लेकिन बता दीजिए, अवेयरनेस फैलाइए, Awareness ताकि लोगों को बचाया जा सके, लोगों के धन को बचाया जा सके। आज हो सकता है किसी और का बच्चा खराब हो रहा, कल आपका भी नंबर आपके बच्चे का आ सकता है। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इससे दूषित होने ना दे अपनी युवा पीढ़ी को, बस इतना ही संदेश है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली बार आप किससे मिलना चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। हमें उम्मीद है आप ऐसे ही खुश रहेंगे और उन्नति करेंगे। राधे राधे।